हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर एमएमटीसी के कुछ की क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे जो पिछले कई दिनों से आप पूछ रहे हैं। फर्स्ट, अगर कंपनी बंद होता है तो जो इन्वेस्ट किया गया है उसके बदले कितना हम लोगों को रिटर्न मिल सकता है। सेकंड, कैसे कंपनी के शेयर से हम लोग एग्जिट ले सकते हैं। थर्ड, कंपनी के करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से आने वाले टाइम पे कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है या करंट सिचुएशन में चार्ट क्या कह रहा है। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी का शेयर जब यहाँ पे था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी का शेयर यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा, आप टारगेट को लेके सिंपली निकल जाइए, या आप 70% के आसपास आपका जो शेयर है उसका प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसके बाद फर्दर आप टेल करते रहिए और रिवर्सल पैटर्न के अंदर आपको सेल कर देना है। तो यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बन रहा था, आपको यहाँ पे एग्जिट करना था, या ये जो कैंडल है पिछले दिन का, इस कैंडल के अंदर आपको एग्जिट करना था, मगर आप लोगों ने नहीं किया होगा, इसलिए ही आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली एक ऑपरेटर का गेम चल रहा है। ऑपरेटर का गेम किस तरीके के कंपनी में चलता है, जहां पे शेयर्स बहुत ही कम फ्लोट करता है और कंपनी का वैल्यूएशन बहुत कम होता है। तो इस तरीके के कंपनी में ऑपरेटर का गेम करना बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि कम पैसा लगता है और यहाँ पे इन्वेस्टर को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये मैनिपुलेशन कुछ इस तरीके का होता है, दो पार्टी होता है, ये आपस में ही बाय सेल करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके प्राइस बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगता है, जहाँ पे रिटेल ट्रेडर को इसे देख के एक अट्रैक्शन मिलता है और वो इसके अंदर आ जाते हैं। वहीं पे ही अच्छा खासा टेक्निकल पैटर्न बनना चालू हो जाता है, उसे देख के और ट्रेडर ही इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे ट्रेडर तो अपना काम करके निकल जाते हैं और जो ऑपरेटर्स है वो अपना काम करके निकल जाते हैं, फंस जाते हैं बेचारे रिटेल ट्रेडर। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के पर्पज से मैंने आपको बोला था कि कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे जा सकता है, तब यहाँ पे अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल रहा था, तो आप लोगों ने उसमें ध्यान नहीं दिया और आप लगातार खरीदते गए। मेरे पास क्वेश्चन भी आया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे खरीदा था, तो जहां पे मल्टीपल टेक प्रॉफिट बन रहा है वहां पे अगर आप खरीदेंगे तो वहां से शेयर कुछ ना कुछ तो करेगा। वो हो सकता है और थोड़ा ऊपर जाए या हो सकता है एक डीप पुल बैक करे। तो यहाँ पे वही हो रहा है। अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे, अभी वॉल्यूम नहीं है, तो जिन्होंने भी खरीदा है वो तो बेच रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्यों नहीं है? वॉल्यूम सिंपली इसलिए नहीं है, जिन्होंने ये शेयर को चढ़ाया था वो तो बेच के निकल गए और वही मेजर खरीदने वाले थे जो खरीद के यहाँ पे ऊपर लेके आए और बाद में रिटेल ट्रेडर को धीरे धीरे बेच के निकल गए। तो यहाँ पे इतना ज्यादा वॉल्यूम क्यों? एंड में जो ट्रेडर्स था या जो ऑपरेटर्स था, जब यहाँ पे अच्छा खासा रिटेल ट्रेडर का बाइंग प्रेशर आ रहा था, उन्होंने अचानक अपना शेयर बेच के निकल गए थे, तो इसलिए इतना ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। अभी वॉल्यूम इसलिए नहीं है, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे सिर्फ फंसे हैं और रिटेल ट्रेडर खरीदना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है मार्केट को मूव करवाने के लिए। तो यहाँ पे वो लोग एक मूवमेंट चाहते हैं कि मैं खरीदा हूं और उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट हो, कोई और इसे ऊपर ले जाए, मगर ऐसा नहीं होता है। एफआईआई, डीआईआई या बिग इन्वेस्टर अगर चाहते हैं तो वही शेयर ऊपर जाएगा, नहीं तो जनरल पब्लिक अगर चाहते हैं वो शेयर ऊपर नहीं जाएगा। तो वो यहाँ पे खरीद के बैठे हैं, उसके साथ साथ एक नेगेटिव न्यूज आ गया है और वहां पे ही ये गिरना चालू हो गया है क्योंकि ये लोग सेल करने लगे हैं और जब ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया था यहाँ पे और भी शेयर प्राइस नीचे आ गया था और उसी वजह से यहाँ पे मल्टीपल ये लोअर सर्किट दे रहा है। अभी आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, अगर कंपनी लिक्विडेट होता है तो यहाँ पे कितना हम लोगों को रिटर्न मिल सकता है। देखिए, उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना बुक वैल्यू के अंदर है, यानी बुक वैल्यू पर शेयर के अंदर रहेगा या उससे भी थोड़ा सा कम। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये फिगर मिल जाएगा, या आप रेडीमेड देख सकते हैं trendline.com के वेबसाइट पे भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे लगातार इसका बुक वैल्यू गिरता गया है। मैंने जब फर्स्ट टाइम एमएमटीसी के वीडियो को बनाया था तब मैंने आप लोगों को कहा था कि कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल को ना देख के आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर आपने वो देख के सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पे आपको पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट फेल भी हो जाए, इसमें आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका फंडामेंटल अच्छा है, आपने सही तरीके से एनालाइज करके ही उसके अंदर एंट्री किया था। अगर आपने वो नहीं किया है तो अभी आपके लिए पैनिक होना बनता है। तो अभी आप देखिए बुक वैल्यू पर शेयर जितना है
उतना ही आपको मिलेगा या उससे थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि जब एसेट हम लोग बेचने जाते हैं और कोई कंपनी एक खराब सिचुएशन में होता है, उसका एसेट वैल्यू वैसे ही कम हो जाता है। और जब कंपनी अच्छे पोजीशन में होता है तो वो धीरे धीरे होल्ड करके अपने एसेट को बेचने की कोशिश करता है। वहां पे इन्वेस्टर का कोई भी प्रेशर नहीं होता, तो वहां पे अच्छा दाम उसे मिल जाता है। मगर यहाँ पे कंपनी अगर ज्यादा प्रेशर में आ जाता है, कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे एसेट का वैल्यू वैसे ही कंपनी को कम मिलेगा। और अगर आप नहीं जानते हैं बुक वैल्यू पर शेयर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ऊपर आई बटन में मैं डिटेल वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपने आप से आप बुक वैल्यू पर शेयर इस कंपनी का निकाल सकते हैं। सेकेंड और एक चीज है कंपनी का, आप यहाँ पे देखेंगे कि 89.9% का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यानी इंडियन गवर्नमेंट का ही यहाँ पे स्टेक होल्डिंग है और उसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का यहाँ पे 2.3% है। तो यहाँ पे अच्छा खासा गवर्नमेंट का स्टेक लिया हुआ है। मगर यहाँ पे OFS फेल हो गया है। तो क्यों? क्योंकि इन्वेस्टरों का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, बहुत अच्छे तरीके से जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए OFS फेल हो गया है। तो जब ये OFS फेल हो गया है तब वहां पे और एक नेगेटिविटी बनता है। मगर यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डरने की कोई भी बात नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे स्टेक है यानी गवर्नमेंट का स्टेक है, तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेने से पहले जरूर सोचेगा कि इन्वेस्टरों का पैसा का क्या होगा, या स्टॉक मार्केट के अंदर अगर विश्वास बनाए रखना है तो वो एक सही डिसीजन लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिसीजन आने तक आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे ज्यादा पैनिक करने से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाल इस तरीके से हो रहा है ये और भी होगा, यानी लोअर सर्किट के ऊपर और लोअर सर्किट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिटेल ट्रेडर है, वो ही पैनिक कर रहे हैं, वो ही यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेडर तो एंट्री नहीं लेगा इस तरीके के सिचुएशन में। तो यहाँ पे स्मार्टनेस यही कहता है आप लोग बेचना करेंटली बंद कीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को और भी ज्यादा लॉस होगा, आप लोग खुद के ही जाल में खुद फंसते जाएंगे। अभी आते हैं सेकंड पॉइंट पे, कैसे आप इस शेयर से निकल सकते हैं। देखिए करेंट सिचुएशन में अगर शेयर से आपको निकलना है तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है। यहाँ पे अगले ही दिन आप प्री मार्केट ऑर्डर डाल दीजिए, वहां पे अगर एग्जीक्यूट होता है तो होता है, नहीं तो आपको यहाँ से निकलने का सेकंड कोई रास्ता नहीं है। और सेकंड जो है, कंपनी अगर मार्ज होता है, लिक्विडेट होता है या किसी और कंपनी के द्वारा ये टेक ओवर होता है, वहां पे आप अपने शेयर को एग्जिट कर सकते हैं, जो नया शेयर आपको मिलेगा या नए कंपनी का शेयर आपको यहाँ पे मिलेगा। और एक सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है, आप किसी और को पकड़िए जो इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं और आप उसे ट्रांसफर कर दीजिए, पैसा आप अकाउंट पे ले लीजिए। तो ये थर्ड और एक सिचुएशन हो सकता है। मगर करेंट सिचुएशन में जब तक लोअर सर्किट रहेगा यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी अगर आप ज्यादा पैनिक करेंगे तो ये लोअर सर्किट और लगाएगा, और यहाँ पे पिछले टाइम जब आपने पैनिक किया था तब ये शेयर लगातार ऊपर भी गया था। तो ये पैनिक सिचुएशन के अंदर ही होता है। पैनिक यहाँ पे क्यों? यहाँ पे ज्यादा आप ग्रीडी थे, यहाँ पे ज्यादा आप फियरफुल है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।